दोस्तों कई बार तो ऐसा लगता है कि जो बैंकिंग लॉज होते हैं वो हर एक एंगल से जो आम आदमी गरीब आदमी है इनके लिए ही होते हैं, और जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और जो रिच पर्सन होते हैं इनके लिए ये चीज़ें नहीं होती। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक आरटीआई डाली गई थी, और उस आरटीआई में ये पता चला कि पिछले अगर हम कुछ सालों की बात करें, 14 से लेकर अभी तक 8 सालों में, तो 1,45,000 करोड़ रुपीस का जो बैड लोन है वो गाइस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने राइट ऑफ किया है। तो ये अपने आप में फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि गाइस जो पब्लिक मनी होती है वो बैंक में डिपॉजिट होती है, और अगर बैंकर्स का पैसा इस तरीके से राइट ऑफ किया जा रहा है, ठीक है, तो ये अपने आप में एक मेजर कंसर्न भी होता है। ठीक है, तो मैं आपको इस आरटीआई के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, बट अभी कुछ दिन पहले मैंने आरटीआई सेल बैंकर्स हैं इनका एक ट्वीट पढ़ा था। तो इन्होंने लिखा था, द ऑफिशियल एसबीआई रिफ्यूजेस टू शेयर द नेम्स ऑफ द बिग डिफॉल्टर्स इन रिस्पॉन्स टू आरटीआई। इट इज नॉट अंडरस्टूड दैट वाई देयर इज सो मच लव एंड अफेक्शन विद लूटर्स ऑफ द पब्लिक मनी। ऐसा क्यों किया जा रहा है? बट इस क्वेश्चन के रिप्लाई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल रिप्लाई था वो क्या आया था, वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। तो गैस अभी रिसेंट में एक आरटीआई जो है वो विवेक बेलेनकर इनके द्वारा डाली गई थी, और पूछा गया था कि ऐसे कितने लोग हैं जो 100 करोड़ या इससे अधिक का अमाउंट उन्होंने एसबीआई से जो है लोन लिया हुआ है। ठीक है, तो उनके बारे में जो वार्ड्स है उनका डेटा यहाँ पर लिया गया था। तो अगर आप बात करोगे 13-14 से 21-22 के बीच में, तो एसबीआई का जो आंकड़ा है वो आ रहा है 1,45,248 करोड़, जो अपने आप में एक काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। और यहाँ से जो रिकवरी है वो बहुत कम है, केवल 13% की रिकवरी जो है वो गाइस इनसे यहाँ पर दिखाई गई है। तो एसबीआई ने इस क्वेश्चन के जवाब में एसबीआई टोल्ड टू सोशल एक्टिविस्ट क्या बोला, द बैंक इज अंडर स्टैच्यूटरी एंड रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द कस्टमर डेटा, हैंस इंफॉर्मेशन साउथ कैन नॉट बी डिस्क्लोज। जब गाइज एज अ बैंकर आप बैंक को ज्वाइन करोगे तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि आप इस तरीके के डेटा को आप नहीं बता सकते, क्योंकि ये एक क्लॉज होता है और बैंकिंग में ये चीज़ें हैं। लेकिन गाइज एक चीज़ यहाँ पर है, आपने देखा होगा कि स्टेट बैंक की कई सारी ऐसी ब्रांचेज होंगी जिनकी बाहर जो मेन गेट है उसके बाहर दीवार पर बाकायदारों की सूची, ठीक है, बाकायदारों की सूची, और उनमें सबके नाम, कितना अमाउंट जमा है, ये सब जी मेंशन होता है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि किसी ने लोन ले रखा है, ठीक है, कृषि का है, एजुकेशन का है, उनकी भी कई पुरानी एंट्रीज जो हैं वो दीवार पर गाइज ये एसबीआई के द्वारा लगाई भी जाती हैं। बट जब यहाँ पर बात आती है तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी का दावा करते हुए इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया जाता, बशर्ते ये पता कब चलता है जब बंदा विदेश भाग जाता है। अगर वो इंडिया में है, छुपा हुआ है, ठीक है, चल रहा है, क्योंकि बहुत कुछ होता है बैकग्राउंड में। आप ये समझ सकते हो कि मिस्टर एक्स हैं, अगर उन्होंने किसी मिस्टर पी बैंक से एक लोन ले रखा है, ठीक है, इन मिस्टर एक्स ने इस पी बैंक से लोन लिया, तो भाई बहुत सारे और भी चीज़ें होती हैं जो ध्यान रखा जाता है। और हम ये भी देख सकते हैं कि जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें भी कई सारी इनकी हिस्सेदारी होती है, ठीक है, और खर्चा पानी और भी चीज़ें। तो ये कारण होते हैं कि इनके ऊपर डायरेक्टली दबिश नहीं दी जाती। लेकिन जब बंदा विदेश भाग जाता है तो लगता है अब तो कुछ नहीं होगा, न्यूज़ में आ गया, इधर आ गया, तभी वो सारी इन्फॉर्मेशन आती है। बट लगातार इन्होंने काफ़ी ट्राई किया, और ये गाइस आंकड़े आप देख सकते हो। फाइनेंशियल ईयर 13-14 की अगर हम बात करें तो जो रिकवरी थी, रिकवरी केवल 12 करोड़ की थी, और 3,248 करोड़ का राइट ऑफ कर दिया गया था लोन। ठीक है, 14-15 में 5,630 करोड़ का था, 15-16 में 8,461 करोड़ का था। अब गाइस जो 16-17 ये बिल्कुल पीक चल रहा है। यहाँ पर देखो 13,500, 17,548, 27,225, और गाइस यहाँ पर तो हद हो गई, 40,000 करोड़ का लोन जो है वो गाइस राइट ऑफ हुआ है 19 और 20 में, जिसमें रिकवरी मात्र 5,366 करोड़ की हुई है। ठीक है, मतलब इसमें सीधा सीधा आप देख सकते हो कि 40,000 में से 53,100 की रिकवरी हो रही है, तो 4100 समथिंग जो है यहाँ पर जो है जा रहा राइट ऑफ में। ठीक है, तो टोटल यही कहा गया कि 145 में से 19,000 जो है यही केवल इतनी रिकवरी यहाँ पर की गई है। तो लगातार पूछे गए क्वेश्चंस इसके ऊपर कई सारी आरटीआई लोगों ने डाली। तो यहाँ पर लिखा है कि मैनी पीपल
including Mr. Belenker, have filed numerous applications under the RTI to act with PSBs to make the names of the big defaulters in public, but so far bank have refused to share the names of the big defaulters, citing यही confidential customer data के बारे में बताकर उन्होंने नहीं दिया। ठीक है, फिर after failing to obtain the list of the names of big defaulters in 2022, Mr. Belenker asked for the information from SBI just before its annual general meeting। तो SBI की काफ़ी बड़ी मीटिंग होती है ये, तो एनुअल जनरल मीटिंग से पहले ये पूछा गया। तो एट दैट टाइम SBI has shared the names of the big defaulters like Alok Industries Limited, भूषण पावर एंड स्टील, IRVSL। ठीक है, ये जो न्यूज़ है ये गाइज मनी लाइफ में आई हुई है और इसमें जो है फाइनेंशियल सेक्टर की काफ़ी सारी न्यूज़ आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये मनी लाइफ है, आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं, कई सारी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ये डेटा मिला था। ओके, तो क्यूरी इन्होंने यही पूछी थी कि टोटल अमाउंट ऑफ राइट ऑफ डन ऑफ द लोन टेकर्स हुज लोन बिलो 1 करोड़ आर टेक्निकली रिटन ऑफ ड्यूरिंग ईच फाइनेंशियल ईयर सिंस 2013-14 टिल 2021-2022। क्यूरी 6 इन्होंने पूछी थी हाउ मच रिकवरी वाज मेड। ठीक है, तो ये 31 मार्च 2022 तक रिकवरी बता दो कितनी हुई है। और रिस्पॉन्स टू द क्यूरी नंबर 5 एंड 6 क्या बोल दिया यहाँ पर, द इंफॉर्मेशन इज नॉट सर्टेनली लोकेटेड एंड मेंटेन्ड बाय द बैंक। ठीक है, वाह। तो आपकी क्या विचार हैं जरा आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बहुत सारे लोग हैं जो बैंकर्स हैं, इस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, तो वो भी अपने एक्सपीरियंस शेयर यहाँ पर कर सकते हैं कि किस तरीका का प्रेशर और बाकी सारी चीज़ें रहती हैं। बट जब गैस ऐसी न्यूज़ आती है तो थोड़ा सा लगता है कि यार क्या हो रहा है देश में। ठीक है, मतलब लॉज जो है वो सभी के लिए इक्वल होने चाहिए। और मुझे लग रहा है कि छोटे लोग जब लोन लेने भी जाते हैं, अगर किसी की सैलरी है तो जब वो लोन लेने जाता है या कोई छोटा बिजनेसमैन है वो लोन लेने जाता है, उसकी पूरी जो है आप देख सकते हैं ना कि 7 पुस्तों की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, प्लस कोलेटरल अलग से रखते हैं, तब जाकर तब भी लोन नहीं देखते हैं। आजकल आप देखते होंगे ना कि हाउसिंग लोन, ठीक है, देखा जाए तो इस तरीके से बहुत सेफेस्ट लोन होता है। अगर आप 70 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को बाय कर रहे हो और यहाँ पर अगर आपको बैंक 56 लाख रुपए का लोन दे रहा है 80% पर, तो इस 56 लाख रुपए के लिए भाई साहब आपकी 70 लाख रुपए की जो प्रॉपर्टी आप बाय करोगे उसके कागज बैंक में रहते हैं। ठीक है, और प्लस ये भी आपको हाई इंटरेस्ट पर मिलता है ठीक ठाक सा। ठीक है, बेस्ड ऑन योर सिविल स्कोर, फिर भी ये सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो क्या आपके विचार हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। ऐसे आर्टिकल्स में लाता रहूँगा ताकि आपको थोड़ा बेसिक अवेयरनेस जो है वो पता चले। एटलीस्ट इतना तो आज पता चला कि बैंक में क्या है। अगर आप के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन इस तरीके की नहीं बताई जा रही है तो इसमें जो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ कस्टमर डेटा के बारे में जो तर्क दिया जाता है वो क्यों है, क्या है, तो इस वजह से ये इन्फॉर्मेशन नहीं पब्लिक डोमेन में प्रोवाइड कराई जाती है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। बट आप अपनी तैयारी करते रहो, सिलेक्शन लें और बैंकिंग की गहराइयों को नज़दीकी से जानें। थैंक यू गाइस।